हेलो दोस्तों, आज आप सीखने वाले हमसे प्लाजो की सिलाई, पॉकेट वाला प्लाजो कैसे सिला जाता है उसकी सिलाई के बारे में। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने फिर से चैनल पे सिलाई गुरु कनपुरिया में। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं प्लाजो की सिलाई। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक पल्ला लेना है फ्रंट का राइट साइड में, और पॉकेट पे इस तरह से सिलाई लगानी है। जो पॉकेट का कपड़ा हमने काटा था 6 इंच की सिलाई लगा के दोनों साइड में कट दे के वहीं से हमको फोल्ड कर देना है पॉकेट के कपड़े को, और फिर नाखून की मदद से थोड़ा सा सीधा कर देना है। फिर इस तरह से लब की सिलाई को हमको लगाना है जिस जगह से हमने 6 इंच पे कट लगाया था नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये हमारी लब की सिलाई भी लग सकती है और एक पैर की भी सिलाई लगा सकते हैं। तो हम एक पैर की सिलाई लगा रहे हैं। तो ये हमारी लग गई एक पैर की सिलाई। फिर पॉकेट को इस तरह से उल्टा करके सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पर हम एक पक्की सिलाई और लगाएंगे, लब की सिलाई होगी, जिससे कि हमारी जेब का निचला हिस्सा जो है काफ़ी मजबूत हो जाए, खुले नहीं सिलाई। फिर हम पॉकेट को सीधा रखने के बाद इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और जहाँ से पॉकेट का कपड़ा खत्म होता है वहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। उस कपड़े को हम पैक कर देंगे, यानी सिलाई लगा के बांध देंगे। इस तरह से हमारी पॉकेट तैयार होगी। अब दोस्तों, हमको दोनों पल्लों को लेना है, एक बैक का एक फ्रंट का पल्ला। इस तरह से उसको रखना है, ऊपर की साइड से नीचे की तरफ हमको सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमको आधे इंच पे लगानी है। पल्लों को दोनों बराबर रखना है ताकि छोटा बड़ा ना हो, और हल्का सा टाइट रखना है सिलाई लगाते टाइम पे ताकि चुन ना आए। तो एक पल्ले में लग गई। इसी तरह से हमको जवाबी में दूसरे पल्ले में भी लगानी है आधे इंच पे पूरी सिलाई। तो दोनों पल्ले आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो हमने दोनों पल्लों को जोड़ लिया। तो इस तरह से एक पल्ले को खोलने के बाद हम इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगाने जा रहे हैं, जो कि हमारी ऊपर से नीचे की तरफ सिलाई जाएगी। और ध्यान रखना है किसी जगह पे भी सिमटन ना आए, चुन ना आए, और कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है। इस तरह से सिलाई लगानी है कि एकदम को फिनिशिंग के साथ, साफ सफाई के साथ सिलाई लगे। और ये सिलाई हम बोलते हैं एक पैर की बोलते हैं। तो ये पॉकेट का जो निशान है इस जगह पे हम पक्का करेंगे इसी सिलाई से। फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे पॉकेट से। ऊपर हमारी पॉकेट जहाँ से स्टार्ट हो रही है इस जगह पे भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे और ऊपर की तरफ जाके सिलाई को ख़त्म कर देंगे। तो एक पल्ले की हमारी सिलाई इस तरह से लग गई है। ऐसे ही दूसरे पल्ले पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देते हैं। तो ऐसे हम दोनों पल्लों को सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे दोनों पल्लों पे सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब हमको इसकी मोरी फोल्ड करनी है। जो हमने 2 इंच का निशान दिया था उसी के हिसाब से हमको चलना है। जो हमने कट लगाए थे कट से कट मिलाना है और जॉइंट से जॉइंट मिलाना है। कपड़े को हल्का सा टाइट रखना है और इस तरह से हमको मशीन को चलाना है ताकि झोल ना आए, कोई चुन ना आए, और जॉइंट से जॉइंट मिल जाए, कट से कट मिल जाए। तो इस तरह से हमारा मोरी का पल्ला जो है फोल्ड हो जाता है। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले को हम फोल्ड करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से दूसरे पल्ले को भी हम फोल्ड कर लेते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा सिलाई किस तरह से लगाई जाती है और किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है सिलाई लगाते वक्त। तो ये हमारे दोनों पल्ले मोरी के कंप्लीट हो गए। अब हम इस पर पैर की सिलाई लगा के इसको थोड़ा खूबसूरत बना देते हैं सिलाई लगा के, जो कि हम देखते हैं अक्सर प्लाजो में डबल सिलाई होती है, वही सिलाई को हम लगा रहे हैं। तो इसको पैर की सिलाई बोलते हैं, चापे की भी सिलाई बोलते हैं। तो एक चापे के हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है मोरी को पैक करने की। तो मोरी को पैक करने के लिए हमको वो पल्ला पहले लेना है जिस पे हमने निशान लगाया था। तो ये हमारा निशान लगा हुआ है। इस तरह से हमको नीचे की तरफ से ऊपर जाना है, मोरी से ऊपर जाना है। तो हमको कपड़े को टाइट रखना है दोनों को, और दोनों कपड़ों को टाइट रखने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना है कोई पल्ला छोटा बड़ा ना हो। तो हम जवाबी के हिसाब से उसी साइज पे दूसरे भी पल्ले में ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाते वक्त हमको ध्यान ये रखना है कि कोई पल्ला छोटा बड़ा ना हो। तो ऐसे हम इसको खींच के थोड़ा सा छिटका लेते हैं। जो सिलाई टूटनी होगी टूट जाएगी। फिर हम इस पर डबल सिलाई लगा देंगे मजबूती के लिए, कि अगर एक सिलाई ख़राब भी हो जाए तो दूसरी सिलाई अपना काम करे। दोनों पल्लों पे इसी तरह से सिलाई लगाएंगे डबल मजबूती के लिए। कपड़ा काफ़ी खींच के रखना है। अब हम गिदरी जोड़ेंगे। गिदरी जोड़ने के लिए दोनों पल्लों को लेना है, इस तरह से रखना है। फ्रंट के पल्ले से गिदरी जोड़ी जाती है
आधे इंच पे हम फ्रंट के एरिया से सिलाई लगाएंगे दोनों पल्लों को ज्वाइंट लगाने के लिए गिदरी को। तो इस तरह से हमको खींच के आधे इंच पे सिलाई लेके जानी है नीचे तक, ज्वाइंट तक, जहाँ तक ज्वाइंट है। यहाँ पे थोड़ा पक्का कर देते हैं। तो गिदरी का जो निशान हमने लगाया था उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, जो कि हमारा 1 से 1.5 इंच का होता है। तो इस तरह से देखिए निशान पे हमको चलना है, कपड़े को टाइट रखना है। और टाइट कपड़े को इसलिए रखना है कि किसी तरीके का चुन ना है, झोल ना खाए पीस। फिर हमको खींच के चटका देना सिलाई को, जो टूटनी होगी टूट जाएगी। उसके बाद फिर हमको इस पर डबल सिलाई लगानी है, खींच के थोड़ा सा टाइट करके, ताकि मजबूत सिलाई लगे और पक्की सिलाई लगे। तो इस तरह से हमारी गिदरी जुड़ जाती है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमको अब निशान पे चलना है। ये बैक साइड का निशान है और आधे इंच पे जो सिलाई लगाई थी वो फ्रंट एरिया होता है। तो ये देखिए हमारे पल्ले जुड़ चुके हैं, दोनों पल्ले आपस में, गिदरी जुड़ चुकी है। अब हम लास्टिक डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से फोल्ड कर लेंगे नेफे को, लब की सिलाई से इस तरह से फोल्ड करना है। तो दोस्तों सिलाई सीखने का सबसे आसान तरीका मैं अपने चैनल पे इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ कि ताकि आपके समझ में आए कि हम क्या बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं, कौन सी सिलाई किस हिसाब से होती है, क्या साइज होता है। तो कटिंग के साथ साथ हम आपको सिलाई भी सिखाएंगे। हमने 27 इंच इलास्टिक लिए, इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे, गोल बना देंगे। तो आपको पक्का ज्वाइंट लगाना है, 4, 5, 6 बार मशीन चला दी इस तरह से, ताकि आपका ज्वाइंट इलास्टिक का पक्का हो जाए। तो फ्रंट के एरिया से इस तरह से हम इलास्टिक को रखेंगे और इलास्टिक पे सिलाई लगनी नहीं चाहिए, यानी चढ़नी नहीं चाहिए। इलास्टिक के बाजू से सिलाई इस तरह से चलेगी। बहुत आसान तरीका है, आप थोड़ा सा देखिए, समझिए। और हम पीछे की तरफ इसको घुमाते चले जाएंगे ताकि इलास्टिक हमारी खुलती चली जाए। और इलास्टिक से सटा के बिल्कुल सिलाई हमको चलानी है ताकि फिनिशिंग अच्छी रहे। कपड़ा ज़्यादा होता है, इलास्टिक छोटी होती है, तो बार बार इस तरह से हमको घुमाना पड़ता है ताकि हमारी इलास्टिक खुलती रहे और कपड़े के आगे हम इलास्टिक को डालते रहें। तो इस तरह से आप ऑल राउंड इलास्टिक पे सिलाई लगा सकते हैं। कपड़े को बार बार घुमाना है, पीछे की तरफ ढकेलना है कपड़े को और इलास्टिक की तरफ आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है, सिलाई लगाते चले जाना है। तो इलास्टिक डालने का सबसे आसान, सबसे फिनिशिंग वाला और प्रोफेशनल तरीके से जो इलास्टिक डाली जाती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप इलास्टिक डालेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिशिंग आने वाली है। तो देखिए इस तरह से हमारी इलास्टिक पैक हो गई है पूरी। अब हम चारों पल्लों को इस तरह से घुमा लेंगे, जो 4 जॉइंट थे हमारे। तो 4 जॉइंट को हमको बराबर से खींचना है ताकि जो हमारी इलास्टिक में चुन आई है वो इस तरफ या उस तरफ ना चली जाए, जिससे कि किसी तरफ चुन ज़्यादा हो और किसी तरफ कम। तो इसको खींच के चारों पल्लों को आपस में मिला के इस तरह से देख लेते हैं। फिर हम बैक के हिस्से को इस तरह से रखते हैं और रख के फुल साइज़ में इलास्टिक को खींचते हैं और उस पर हमको 20 सेंटर में इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाते चले जाना है। तो देखिए कितने आसान तरीके से मैं आपको इलास्टिक लगाना दिखा रहा हूँ प्लाजो में, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। बस आपको एक बार समझने भर की देरी है। आप एक बार समझ जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ आप इलास्टिक डाल सकते हैं पैंट में, प्लाजो में, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। बस आपको कपड़ा फुल खींच के रखना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरीके से हम कपड़े को फुल टाइट रखे हुए। देखिए हमने इलास्टिक लगा दी इस तरह से, काफ़ी खूबसूरत तरीके से, काफ़ी फिनिशिंग तरीके से। देखिए इलास्टिक आपको दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों देखिए ये हो गया हमारा प्लाजो तैयार, पॉकेट प्लाजो। और काफ़ी आसान तरीके से हमने काटते हुए दिखाया, सिलते हुए दिखाया। तो काफ़ी आसान तरीका था ये प्लाजो को सिलने का। पॉकेट वाला प्लाजो इस तरह से सिला जाता है। देखिए हमारी पॉकेट लगी हुई है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कीजिएगा ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।